हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। इसके पहले हम लोग एक कर चुके हैं, तो यदि आप लोग उसको अभी नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए ये आप लोग ज़रूर कर लिया करिए। आप लोग के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी कि कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आयरलैंड से जो है ग्रहण किए गए हैं। और दोस्तों, ब्रिटेन से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन से ग्रहण किए गए हैं चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत जो होती है, जीत जो मानी जाती है, वो उसकी जो प्रक्रिया है वह ब्रिटेन से ली गई है। और दोस्तों, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से समानता 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 और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। और दोस्तों, ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है यह भी फ्रांस से ली गई है। इसीलिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना किस देश से की जा सकती है, तो उसमें यही उत्तर सही होगा, फ्रांस से, क्योंकि ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये फ्रांस से ही लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और दोस्तों, ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, उसको जो है आयरलैंड से लिया गया है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता और परमाधिकार लेख। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची और संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ये दोनों चीज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, जिसमें कौन आता है? राष्ट्रपति आते हैं और इसमें संसद आती है। संसद में हम लोग को पता है कि दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो इन लोगों को मिलाकर जो होता है वही संघीय व्यवस्थापिका होती है। संघीय व्यवस्थापिका का मतलब जो संघ की व्यवस्था को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? इसको हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में इसकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन जो प्रक्रिया होती है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें जो है तीनों ही व्यक्ति
हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये जो लोकसभा है ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव होता है, उसमें एमपी जो चुने जाते हैं वही लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मंत्री परिषद में। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं मंत्री परिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो मंत्री परिषद है, मंत्री जो परिषद है, ये जो मंत्री परिषद होता है एक बड़ा निकाय है जिसमें लगभग 50 से 60 मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय होता है जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं। दोस्तों ये जो मंत्री परिषद है इसमें 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मेन जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके जो नीचे होते हैं उनको राज्य मंत्री कहते हैं, और राज्य मंत्री से भी नीचे जो होते हैं उनको उपमंत्री कहते हैं, उपमंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री का मतलब ये मत समझिएगा कि राज्य के मंत्री होंगे, नहीं। कैबिनेट मंत्री होता है ये सबसे ऊपर होता है, जैसे रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, जो रेल मंत्रालय है इसमें 3 प्रकार के मंत्री होंगे। इसमें पहला कैबिनेट मंत्री होगा, फिर दूसरा राज्य मंत्री होगा, फिर तीसरा उपमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री इसमें सबसे मुख्य होगा। कैबिनेट मंत्री यदि है तो जो भी निर्णय होगा वह बिना कैबिनेट मंत्री के इजाजत के नहीं होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उस समय राज्य मंत्री से जो है इसके रेल मंत्रालय के जो निर्णय होते हैं वो राज्य मंत्री के साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर राज्य मंत्री भी नहीं है तो उसमें फिर उपमंत्री से जो है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो 3 मंत्री के जो लेवल हैं, कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, ये सारे जो है मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, जिसमें निकाय में शामिल होते हैं, इसलिए ये बड़ा होता है। मंत्री परिषद मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। और जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल, इसमें जो है केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं जिनकी संख्या 15 से 20 होती है। ये निकाय छोटा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। ये जो है पार्टियां जो है किसी को मनाने के लिए वो एक अपने से ये पद इजाद किया है, उप प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चन थे। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।